नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है इसमें एक्शन पेंटिंग और इसके साथ एक महत्वपूर्ण कलाकार जैक्सन पोलाक के बारे में देखेंगे। जैक्सन पोलाक वही अमेरिका वाले हैं जो कोडी शहर में लगभग जिनका जन्म होता है और बेमिंग प्रांत में मूल रूप से 1912 में जिनका जन्म होता है, उनके बारे में देखेंगे और एक्शन पेंटिंग से थोड़ा सा देखेंगे। आप जानते होंगे विलियम डी कूनिंग और जो है जैक्सन पोलाक इस शैली के बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं। क्लास थोड़ा सा डिले हो गया है, उसके लिए हमें खेद है। फिलहाल हम लोग अब क्लास की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज करने वाले थे ग्रुप में कि जो है क्लास डिले हो गई है, लेकिन हमने सोचा चलो पढ़ा ही देते हैं सीधे। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए जो है क्लास डिले हुई है। आपसे एक्शन पेंटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि आधुनिक चित्रकला का यह आंदोलन अमेरिका से प्रारंभ होता है। तो ये पूछा जाता है कि एक्शन पेंटिंग की स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आपको लगाना है अमेरिका यानी यूएसए से होती है। 1940 से 60 ईस्वी में पूर्व प्रचलित इस कला आंदोलन को कला समीक्षकों ने अमूर्त अभिव्यंजनावाद के नाम से भी संबोधित किया है। तो एक्शन पेंटिंग को ही अमूर्त अभिव्यंजनावाद भी कहा जाता है। आप जानते होंगे बहुत सारे वाद हैं, चाहे वो सर्वोच्चवाद हो जो 1913 में मॉस्को में स्टार्ट होता है, चाहे वो नौलचीलावाद हो जिसे आप जानते होंगे कि इसका नाम डे स्टाइल ने दिया था नौलचीलावाद, चाहे वो सुरीलवाद हो, चाहे वो बहुत सारे सर्वोच्चवाद हैं। सर्वोच्चवाद वो मॉस्को रूस वाला है। भंवरवाद है, भंवरवाद की स्थापना आप जानते हैं विलियम लेविस ने की थी। किरणवाद की अगर बात करते हैं पीटर वर्क्स ने जो है रूस में इसको एस्टेब्लिश किया था। तो बहुत सारे वाद हैं, इसी में मूल रूप से एक वाद होता है अमूर्त अभिव्यंजनावाद और ये एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। एक्शन पेंटिंग में कैनवास पे रंग उड़ेल दिया जाता है, फिर बहा करके अथवा टपका करके अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये विधि सीधे सीधे पूछी गई है, इस पे स्टार लगाइएगा। ये पूछा जाता है कि जो है रंगों को उड़ेल करके या फिर उसे बूंद बूंद टपका करके मूल रूप से फिर आगे जो है पेंटिंग की जाती है। इस विधा को क्या कहते हैं? तो इसे एक्शन पेंटिंग कहा जाता है। इसे जो है इस विधि का आरंभ लियोनार्डो दा विंची से माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची से इस जो है विधा का आरंभ माना जाता है। आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची बहुत फेमस कलाकार रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि एक्शन पेंटिंग शब्द सर्वप्रथम जो है कब आता है? तो हेराल्ड रोशनबर्ग ने जो है 1952 ईस्वी में एक्शन पेंटिंग शब्द दिया था। किसने दिया? हेरोल्ड रोशनबर्ग के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक्शन पेंटिंग शब्द का जन्मदाता कौन है? तो हेराल्ड रोशनबर्ग होगा। किस सन में दिया? 1952 में दिया, 1952 में दिया। आप जानते हैं 40-60 तक लगभग एक्शन पेंटिंग चलती है। तो इसी में 1952 में मूल रूप से हेराल्ड रोशनबर्ग आते हैं और वो जो है इस शब्द का प्रतिपादन करते हैं। अगला पॉइंट आया है कि इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन होते हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकारों में हमने नाम बताया जैक्सन पोलाक और विलियम डी कूनिंग। ये विलियम डी कूनिंग और जैक्सन पोलाक थोड़ा फेमस नाम होते हैं एक्शन पेंटिंग के लिए। तो इन दोनों में आज हम लोग जैक्सन पोलाक को देखेंगे, डी कूनिंग को किसी दिन और देख लेते हैं। जैक्सन पोलाक की अगर बात करते हैं तो 1912 से 1956 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनका जन्म जो है 1912 में अमेरिका के बोमिंग प्रांत में होता है, जो कोडी शहर के आसपास पाया जाता है जगह। वहीं पे मूल रूप से जैक्सन पोलाक का जन्म 1912 में होता है, 1912 में होता है। जैक्सन पोलाक ने विशाल कैनवास को ज़मीन पर बिछवा करके फिर रंगों को उलेड़ करके या फिर बहा करके फिर टपका करके मूल रूप से चित्रण प्रारंभ किया। इसे एक्शन पेंटिंग कहा जाता है। तो ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, याद रखिएगा, डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूल रूप से रंगों को उलेड़ दिया जाए, फिर उसे जो है फैलाया जाए, या फिर मूल रूप से उसे टपका टपका कर बूंद बूंद को टपका कर जो है बहाया जाए, या फिर उसे बहा बहा करके जो है पेंटिंग की जाए। तो ऐसी पेंटिंग कौन सी होती है? उसी को एक्शन पेंटिंग कहते हैं। और एक्शन पेंटिंग को ही अमूर्त अभिव्यंजनावाद भी कहा जाता है, कुछ कला समीक्षक इसे कहते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो एक चित्र आएगा, बहुत फेमस चित्र होता है, आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। फ्रांस क्लान का ये चित्र है, आप देखिएगा, ये है आपका फ्रांस क्लान, ये जिस पे बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि एक्शन पेंटिंग में कैनवास पे चित्र बनता था। तो कैनवास को ज़मीन पे लेटा करके उसके बाद चित्रण कर दिया जाता था, देन सुखाने के लिए ऊपर कर दिया जाता था। तो ये आपका चित्र है, अच्छे से देखिएगा। किसकी रचना है? तो ये मूल रूप से जैक्सन पोलाक की रचना है। 1952 ईस्वी में नहीं, 1954 ईस्वी में ये चित्र बनता है और आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित रखा हुआ है, देख लीजिए। आगे पॉइंट आता है कि रंग के धारा प्रवाह और बूंद बूंद से टपका करके इस विधि को ड्रिप तकनीकी भी कहा जाता है। कई लोग इसे ड्रिप तकनीकी कहते हैं, कई लोग इसे एक्शन पेंटिंग कहते हैं, कई लोग इसे अमूर्त अभिव्यंजनावाद के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो रंगों की धारा प्रवाह को देखने के लिए चाहे बूंद बूंद टपकाओ, चाहे उलेड़ दो, चाहे उसे बहा दो, कुल मिलाकर के अपनी तकनीकी में मेंटेन कर लो, बस वो है आपका एक्शन पेंटिंग। अगला पॉइंट जो दिया गया, इसी आधार पर एक राष्ट्रीय पत्रिका ने पोलाक को जैक द ड्रीपर यानी
रंगों को टपकाने वाला जैक की उपाधि भी दी है। तो जैक द डीपर किसे कहा जाता है? जैक द डीपर भी मूल रूप से एक्शन पेंटिंग को ही कहा जाता है। अच्छा, एक्शन पेंटिंग का कलाकार कौन है? तो जैक्सन पोलार्क और विलियम डी कूनिंग। जैक्सन पोलार्क आप जान ही गए, 1912 में अमेरिका में जन्म होता है। 1950 में मूल रूप से पिकासो को सबसे अधिक आधुनिक माना जाता था, परंतु 56 तक आते आते जैक्सन पोलार्क को सबसे आधुनिक माना जाने लगा। 50 तक पिकासो यानी पाब्लो रूई पिकासो का नाम था, और 56 आते आते जैक्सन पोलार्क का नाम थोड़ा सा फेमस हो जाता है आधुनिकी के क्षेत्र में। जैक्सन पोलार्क ने सिंथेटिक रेजिन बेस्ट रंगों का प्रयोग किया, जो एल्काइल एनामेल कहे जाते थे। एल्काइल एनामेल किसे कहते हैं? सिंथेटिक रंगों का प्रयोग जो है, जिसको जैक्सन पोलार्क ने अच्छे से किया है, उसे एल्काइल एनामेल कहा जाता है। जैक्सन पोलार्क के प्रसिद्ध चित्रों में नंबर 11 1952 या नीले खंभे, वर्तमान में यह चित्र नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में सुरक्षित है, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में नहीं, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में सुरक्षित पाया जाता है। ये ब्लू पोल्स यानी नीले खंभे। डाटा अच्छी है, एक्शन पोलार्क की है। जैक्सन पोलार्क आप जानते हैं एक्शन पेंटिंग के अच्छे कलाकार माने जाते हैं। आगे अगला पॉइंट दिया गया है कि पोलार्क की सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग, तो नंबर 51948 है, जिसका माध्यम फाइबर बोर्ड पे तैलीय रंग है। 2015 के मध्य या एक प्राइवेट नीलामी में इस पेंटिंग को $164.6 मिलियन में बेच दिया गया। तो नंबर 5 1948 पेंटिंग मूल रूप से किसकी है? तो प्रख्यात क्या? एक्शन कलाकार, एक्शन पेंटिंग कलाकार जिनका नाम है जैक्सन पोलार्क। जैक्सन पोलार्क की है नंबर 51948 पेंटिंग। कितने की बिकी है? $146.6 मिलियन की बिकी थी। डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। यह पेंटिंग नंबर 5 1948 विश्व की 5वीं सबसे महंगी पेंटिंग बनी है। पोलार्क के प्रसिद्ध चित्रों की अगर बात करते हैं तो मेल फीमेल अच्छी रचना है। द मून वुमेन की अगर बात करें, ये भी रचना है। सी वोल्फ की बात करें, ये भी रचना है। ब्लू डिक की अगर बात करते हैं, भी रचना है। ऑटम रिदम की अगर बात करते हैं तो ऑटम रिदम भी अच्छी रचनाओं में शुमार है जैक्सन पोलार्क के। और अगर बात करते हैं तो गार्जियस ऑफ द सीक्रेट अच्छी रचना है जैक्सन पोलार्क की। और उसी के साथ साथ आइज इन द हीट भी रचना जो है ये जैक्सन पोलार्क की है। और साथ में नंबर 11 और 1952 ब्लू पोल्स, उसके साथ साथ नंबर 5 1948 आई जो है बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। सभी की सभी जैक्सन पोलार्क ने बनाई है। जैक्सन पोलार्क वही हैं जिनका जन्म 1912 में अमेरिका में होता है और एक्शन पेंटिंग के अच्छे कलाकारों में शुमार होते हैं। अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये तथ्य आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखिएगा। एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन? तो जैक्सन पोलार्क। एक्शन पेंटिंग का जन्म की शैली तो अमूर्त अव्यंजनावाद से हुआ है। एक्शन पोलार्क की महत्वपूर्ण कृति कौन है? तो ब्लू पोल्स है। किस कलाकार की नारी आकृतियां देख करके डर लगता है? तो नारी आकृतियों को देखने के बाद डर लगता है डी कूनिंग की अगर आप नारी आकृति देख लेंगे तो डर लगना लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? तो गतिज स्थापत्य की अवधारणा किसने? तो अलेक्जेंडर कॉल्डेयर ने मूल रूप से गतिज स्थापत्य कला को अवधारित किया है, यानी आगे बढ़ाया है। कुल मिला के इसकी खोज की है। और कहा जाता है कि इस कलाकार को कलर पेंटर कहा जाता है। कलर पेंटर किसे माना जाता है? मार्क रोंथको ये रशियन अमेरिकन कलाकार हैं। मार्क रोंथको ये कलर पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। जो है मार्क रोंथको इनका नाम है, याद रखिएगा। ये सब एक्शन पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें भी देखना जरूरी हो जाता है। ब्लू पोल्स किसकी रचना है? जैक्सन पोलार्क की है। जैक्सन पोलार्क कौन है? आप जानते हैं जन्म 1912 में होता है, अमेरिका के बोंगेम प्रांत में होता है, कोडी शहर में होता है। जैक्सन पोलार्क कौन होते हैं? तो जैक्सन पोलार्क जो है एक्शन पेंटिंग के अच्छे कलाकार होते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा बाहर होने की वजह से जो है छोटा वीडियो करना पड़ा, और जो है आपको थोड़े में ही सहेजने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डाटा देखेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, दिल से सैल्यूट।